आपका स्वागत है आपके अपनी क्लास रैपिड रिवीजन मैथ्स में। इस क्लास में मैथ के 5 धमाकेदार क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो भी धमाकेदार ट्रिक के साथ। एक बात और, जितने भी 5 क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं वे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आते हैं, 110% आते हैं। इसलिए हम ज़्यादा बात न करते हुए हम आ जाते हैं अपने सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। गति का मतलब होता है चाल या स्पीड, बात एक का है। यदि पहली कार 10 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति होगी। अब यहाँ पे दिया है यदि पहली कार 10 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो भाई हम पहली कार की गति निकाल लेते हैं। काहे के यहाँ पे दोनों कार की गति का अनुपात दिया है, तो भैया चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल और गति और स्पीड एक का होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, जिसमें दूरी दिया है 500 किलोमीटर और समय दिया है 10 घंटा। तो 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे ही है कि जो पहली करवा है वह 1 घंटे में 50 किलोमीटर के डिस्टेंस तय करती है, लेकिन जो पहली कार की गति का जो रेशियो है भैया 10 है, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 50। तो 1 बराबर निकालेंगे 10 × 5 = 50, यानी कि 1 बराबर हो गया 5। लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा है कि तो दूसरी कार की गति होगी। अब यहाँ पे दूसरी कार की अगर गति पूछा है तो भैया दूसरी कार की गति का जो रेशियो 11 है, तो 5 गुणे हम 11 कर लेते हैं। तो 11 का गुणा 5 से करेंगे, 5 गुणा 11 से करेंगे, बात तक का है। तो 11 × 5 = 55, यानी कि दूसरी कार की गति है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक है। पहली बात तो ये है, यहाँ पे जो P का रेशियो भैया है 2 और P का अंक है 120, यानी कि 2 बराबर हो जाएगा 120। अब हम जब 1 का मान जब निकाला था तो 2 × 6 = 12, यानी कि 60 बार में 1 कट जाएगा। अब 1 का मान आ गया 60, लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा कि तो Q का अंक है। अब यहाँ पे जो Q के अंक का भैया जो रेशियो है 5 है, तो 60 गुणे हम 5 कर लेते हैं, तो 60 × 5 = 300, यानी कि जो Q का अंक होगा वह 300 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। पहली बात तो यह है, कोई भी चीज़ अपने आप में परसेंटेज में हमेशा होता है 100%। अब इसी 100% में से 30% जो लोग हैं वह शिक्षित हैं। शिक्षित का मतलब है कि पढ़े लिखे लोग हैं। अब जब हम 100 में से जब हम 30 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 70%, यानी कि 70% लोग जो है वह है अशिक्षित। अब यही अशिक्षित की संख्या पूछी है, लेकिन यहाँ पे दिया कि यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, अर्थात कहने का मतलब ही है 100% का जो मान है वह संख्या में 6600 के बराबर है। लेकिन पूछा कि उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या, तो इसमें अशिक्षित लोगों का परसेंटेज है भैया 70%। अब इसी 70% का मान जो ज्ञात करना है हमको संख्या में, यानी कि 6600 × 70/100। अब यहाँ पे 2 भेली से 2 भेली कट जाएगा, अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो भैया 7 × 6 = 42 के 2 हाथ में लगा 4, 7 × 6 = 42, 4 × 46। उसके बाद हम 1 0 लगा देते हैं, यानी कि अशिक्षित लोगों की संख्या उस गांव में 4620, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक धावक 200 मीटर की दूरी 24 सेकंड में पूरी करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो दूरी दी गई भैया 200 मीटर और टाइम दिया गया 24 सेकंड, तो भैया चाल नहीं दिया गया। बाकी चाल पूछा भी है तो चाल का हम फार्मूला लगा लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब जिसमें दूरी दिया गया है 200 मीटर,
बट समय, अर्थात भैया समय दिया गया 24 सेकंड, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया। अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। काहे कि जो हमको चाल निकालना है वह भैया किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, और यह समय सेकंड में है मीटर में। तो भैया अगर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर निकाले है तो इसमें हम चाल में, यानी कि इसमें हम भैया 18/5 से गुणा कर देते हैं। अर्थात देखिए कैसे, अब 18/5 है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। अब इसको कट कर लेते हैं, 5 चौके 20, यहाँ पे लग जाएगा 1 0, अभी भी कटेगा 6 चौके 24, 6 त्रिके 18, 4 करने 4, 4 दहिया में 40। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो भैया 10 का 3 से गुणा करा लेते हैं, यानी 10 3 30, यानी कि जो उसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में भैया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि 75 का x% 9 हो तो x का मान होगा। अब भैया हमको ज्ञात करना है x का मान। अब यहाँ पे लिखा है 75 का, अब का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो भैया यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं, यानी मल्टीप्लाई अर्थात गुणा का साइन लगा देते हैं। का x%, का x%, अब परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो भैया परसेंटेज का साइन हटाएंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे x को 100 से। का है क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100। अब बोला है 9 है तो भैया 9 लिख देते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये संख्या 25 से कटेगी दोनों, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, अब 3 करने 3, 3 त्रिक 9, अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो भैया x का मान हम निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, अब 4 का 3 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात 4 तियाँ 12, यानी कि x का मान आ जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको बताया गया। इस क्लास का नाम है रैपिड रिवीजन मैथ्स, लेकिन रैपिड रिवीजन मैथ्स नाम है, लेकिन आराम से आपको समझाते हुए किया गया। बाकी ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।